आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो टॉपिक रहेगा जो कश्मीर में दो केसेस सामने आए हैं, जिसमें एक केसेस में देखा गया कि एक बाप ने अपनी ही 9 साल की मासूम बच्ची का गला घोटकर मार डाला। और गला घोटने तक तो ठीक था, यहां तक कि मरने के बाद उसका सर को काटा गया खंजर के थ्रू। दूसरी तरफ एक बच्चे ने अपनी ही मां को मार डाला। इन दो केसेस को अगर हम ठीक से समझे, और मैं कश्मीर के आम जो यूथ है उनसे भी गुजारिश करता हूं कि इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि ड्रग्स का यूज इतना आम हो चुका है हमारे कश्मीर में कि मुझे लगता है ये एक प्री प्लान मॉडल किसी की तरफ से तैयार किया गया है। हम इसको किस तरह एंड करेंगे और इसका क्या रूट काज रहा है, मेजर काज रहा है, और इसको हम एज एन यूथ हम किस तरह इसको एंड कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर पहले विषय के बारे में बात करें, पहले टॉपिक के बारे में बात करें, जिसमें एक पिताजी ने अपने ही बच्चे को मार डाला, उसका मेन काज अगर ठीक से आप केस को समझोगे तो ये फैमिली प्रॉब्लम देखा जा सकता है। जब कभी भी आपस में फादर पेरेंट्स का लड़ाई हो जा रहा होता है तो कभी भी ये लड़ाई बच्चों तक न जाने दीजिए। जब कभी भी इस तरह की चीजें बच्चों तक पहुंचती है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। कहा जाता है कि इनमें आपस में लड़ाई होने लगता था तो शाम को ये जो मोहम्मद इकबाल नाम कहा जा रहा है, ये अपने आप को मारने के लिए घर से निकला था खंजर लेकर। जब ये निकलने लगी तो मासूम सी बच्ची जो 9 साल की थी वो अपने पापा के पीछे दौड़ने लगी। हो सकता है कुछ मारने के लिए निकली हो, कुछ चाहती हो कि पापा मुझे कुछ दे, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो पापा के साथ गई, फिर गाड़ी में बैठकर आगे तरफ गई। फिर जब उसने देखा कि यार मैं तो मरना चाहता हूं, इस बच्चे को कहां छोड़ूंगा, फिर शाम होते होते तुरावी का वक्त भी हो चुका था, तो उसने अपनी बच्ची को गला घोटकर मार डाला। और इसके बाद इन्होंने अपनी ही बच्ची का सर काट कर उसको किसी जगह दफनाकर वापस आने के बाद इस तरह उन्होंने एक्ट किया जैसे कि उन्हें ये चीज के बारे में मालूम ही नहीं, ये हादसे के बारे में। तो इस तरह की चीजें पेश आना। तो दूसरी तरफ अगर ड्रग्स का इशू के बारे में बात करें, क्योंकि दूसरा जो केस था वो तभी हुआ क्योंकि जो बच्चा था वो ड्रग्स के जैसे गंदे चीजों में मुहैया किए गए थे, वो उस चीजों में इंडल्ज थे। तो ये चीजें आई कहां से? ये ड्रग्स का इशू जो है इतना मेजर काज है हमारे कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर को जो तबाह करने का सबसे मेन रीजन है वो ये ड्रग्स हो चुका है। आपको नहीं लगता कि जिस कश्मीर में आज से पहले कभी शराब को पीना तो छोड़िए, नाम तक जबान पे नहीं रखा जाता था, ड्रग्स को तो आप छोड़िए, ड्रग्स के बारे में तो लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन शराब जिसका नाम लेना तक लोग अच्छा नहीं समझते थे, वहां पर शराब आम हो चुका है, वहां पर ड्रग्स आम हो चुका है। ये अचानक से तो नहीं होने वाली। जो हमारे कश्मीर के जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं आउट ऑफ जम्मू कश्मीर, क्या वो कश्मीर जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं क्या उनके अंदर उतना ही कश्मीरियत अभी भी बचा है? क्या उनके अंदर अपने कौम को लेकर किसी भी तरह का फिक्र है कि वो कश्मीर से बाहर जाते ही वो अपने आप को कश्मीरी समझना भूल जाते हैं? क्योंकि आपको वहां पर जाकर अपने कौम को सुधारने के लिए आपको इल्म हासिल करके वापस अपने कौम को सुधरने के लिए आना है, ना कि वहां पर जाकर बिगड़ के आओगे। बाहर जाने के बाद आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर सीख के आते हो जिस चीज को सोसाइटी बहुत ही अनएक्सेप्टेबली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इन सारी चीजों का रूट काज क्या है, मेजर काज क्या हो सकता है, इंपैक्ट क्या हो सकता है, लोगों को किस तरह इस चीजों में आगे आने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपने हमारे कश्मीर में अगर देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर लोग इफ्तारी करवाते हैं, रोड में स्टॉल लगवाते हैं, अजर कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मेरा उनसे भी एक सवाल है कि सर आप जो इफ्तारी करवाते हो, इफ्तारी मतलब रोजेदार को इफ्तारी करवाओगे ना, लेकिन जब सारा यूथ नशे में मुब्तला हो चुका होगा तो आप इफ्तारी कौन से नौजवान करवाओगे? जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो चलाते हैं, जहां पर शिक्षा दी जाती है, नॉलेज इसलिए दी जाती है ताकि वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन सके, अच्छा इंसान बन के निकले। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद ये अच्छा इंसान नहीं, जितने इंसान थे उससे भी नीचे गिर जाते हैं। वहां पर ड्रग्स को लेकर कितनी कैंपेन की जाती है, जितनी अवेयरनेस ज्यादा होगी उतना ही उस चीज का फैलना कम हो सकता है। मैं जितने भी हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो स्टेज पर बैठ के इस्लामिक प्रीचिंग्स देते हैं लोगों को, सर एक रिलीजियस प्लेस पर बैठकर तो वहां से निकलने वाला आत्म शख्स को तो बहुत ही बेहतरीन इंसान बन के निकलना चाहिए, क्योंकि आप उसको नॉलेज दे रहे हो कि हाउ टू बी ए ह्यूमन बीइंग। बट वहां से तो जो निकल रहा है वहां से कोई प्रोडक्ट ही नहीं निकल रहा, बाय प्रोडक्ट।
आप बोलोगे कि कोई एक निकल रहा है, दो निकल, देखिए सर, अगर आप रेशो के हिसाब से देखा जाए तो 0 के बराबर ही हुआ। अगर आप 100 लोगों को पढ़ा रहे हो, 100 लोगों में से एक बंदा ही पास हो रहा है, तो आप ये फकर के थ्रू नहीं बोल सकते कि मेरे यहां पर पढ़ाई अच्छा है। वहां पर 99 लोग क्यों फेल हुआ, इसका रीजन तो बताइए। एक गलत हो सकता है, दो गलत, 90 के 90 स्टूडेंट गलत नहीं हो सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है, मेन काज तो हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस बिल्कुल 0% है। अवेयरनेस में कैंप लगाना नहीं कह रहा हूं मैं। आपको मालूम है कि हमारे मुआशरे में कुछ चीजें खराबी है, आप अपनी तरह से क्या स्टेप करते हो? कुछ नहीं। आप सिर्फ उसे कमेंट करने में तैयार हो गए, नहीं यार ये गलत हुआ है, इन्होंने गलत किया है। ये गलत तो किया है सर, आपको सुधारना है, क्योंकि आपका भी कोई फर्ज बनता है। कोई बाहर की तरफ, बाहर से कोई ताकत नहीं आएगी जो इस मुआशरे को सुधारेंगे। कोई भी कौम को तबाह करना हो तो उस कौम के अंदर शराब, नशा और एडल्ट्री फिल्म्स को आम कर दे जाओ, उस आवाम खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ये किसी ने कहा था? आपको पता है किसने कहा था? और ये हो भी रहा है हमारे कश्मीर में। तो इस तरह के इश्यूज को हमें अपने आप ही सीरियसली लेकर खुद की तरफ से कोई ना कोई अहम स्टेप्स उठाना है। अगर हर कोई लोग, हर कोई कश्मीरी ये समझे कि ये हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है, अगर वो अपनी तरफ से पहल करके अपनी तरफ से कोई गलत काम ना करे, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट कश्मीर कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय समवन एक्सटर्नल फोर्स? यही समझ में नहीं आता है हमारे इस टाइम पे मुआशरे को कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। एवरी इंडिपेंडेंट क्रिएचर हैड सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट रोल्स टुवर्ड द नेचर। ये हमें समझना होगा कि हमारा क्या रोल है नेचर के लिए, क्या रोल है हमारे इस एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन अफसोस ये बात है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो मैं चाहता हूं जितने भी वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, और जितने भी एनजीओस हो, कि वो ड्रग्स को लेकर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करे। इसको लेकर हमारे आउट ऑफ जम्मू कश्मीर जाकर लो स्टूडेंट्स को देखा, कितना भी ये डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है कि आउट ऑफ कश्मीर जाकर कितने स्टूडेंट का जो है प्रोडक्ट बन के आ रहा है वहां से, जो JK ट्रिपल एस के थ्रू बाहर जाते हैं पढ़ने के बाद, क्या वहां से पढ़ने के बाद वहां से वाकई में कोई ना कोई इंसान बन के आ रहा है कि यूजलेस होकर आ रहा है? इन चीजों को जानने की बहुत जरूरत है। मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस स्कॉलर से भी गुजारिश करता हूं कि आप कुछ चीजों पे ज्यादा अहम दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे ड्रग्स इशू इतना बड़ा सोशल काज बन चुका है कि कुछ टाइम के बाद मुझे नहीं लगता है कि हम कोई भी यूथ अपने आप को यूथ कहने के लायक रह चुका है। तो इसी कश्मीर के इसी सिलसिले में मैं आप तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया हो। अगर आपकी तरफ से भी मुझे कुछ कहना हो, द कमेंट बॉक्स इज ओपन, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए आपस में आइडिया शेयर करके अपने इन्वायरमेंट को किस तरह सुधारा जाए। अब मैं अपनी तरफ से कोई पहल कर सकता हूं तो वो कर सके। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ से सोसाइटी में एक अहम स्टेप उठा सकें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।